ओम ओम जी हो। ओम जी ओम। आपका ओम यो जी। ध्वनि आ रही है? आवाज आ रही है क्या? जी। हाँ आवाज आ रही है। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यस्याधितिष्ठति सर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ अग्ने नय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वायुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। दयामयानन्दनमूलशङ्करम् सरस्वतीश निगमेन्दुसागरम् विभुं निराकारमजं जगत्सृजम् भजामि मेधां जनितो महागुरुम्। स्मरणीय इस कार्यक्रम के प्रभारी महोदय और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी शिक्षु, मुझे जो विषय दिया गया है वह यज्ञ दिया गया है। यज्ञ मनु महाराज कहते हैं पंचेतास्तु महायज्ञान यथा शक्तिम नहापयेत। 5 प्रकार के यज्ञ होते हैं, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ और बलवैष्णव यज्ञ, अतिथि यज्ञ। आज मैं चर्चा कर रहा हूं, जो मुझे विषय दिया गया है वो देव यज्ञ पर मैं चर्चा करूंगा। देव यज्ञ किसे कहते हैं? इसका नाम देव यज्ञ है, इसका नाम अग्निहोत्र है। यद अग्नि हुयते सा अग्निहोत्र, जो अग्नि में आहुति दी जाती है वह अग्निहोत्र कहलाता है। महर्षि दयानंद ने अग्निहोत्र का अर्थ किया है अग्नये परमेश्वराय जलवायु शुद्धिकरणाय च होत्रम हवनम यस्मिन् कर्मणि कृते तद अग्निहोत्रम। अर्थात परमेश्वर के लिए जल और पवन की शुद्धि और ईश्वर की आज्ञा पालन करने के अर्थ जो हवन अर्थात दान करते हैं उसे अग्निहोत्र कहते हैं। वेदों में, शास्त्रों में इसकी बड़ी महिमा बताई गई है। इस ऋग्वेद में तो यह कह दिया गया है कि जो व्यक्ति यज्ञ को छोड़ता है वह दुख भोगता है। ऋग्वेद का मंत्र है कि कष्त्वा विमंचति सत्वा विमंचति कस्मयत्वा विमंचति तस्मयत्वा विमंचति। कौन किसको छोड़ देता है? सारांश में आया जो व्यक्ति यज्ञ हवन को छोड़ता है परमात्मा से दुख भोगने के लिए छोड़ता है। यह वेद का आदेश है। इसलिए हम यज्ञ है और योग है, आयुर्वेद है, इससे हम अवश्य ही जुड़े रहें, क्योंकि ये ऐसी प्रक्रिया है, ये पूर्ण वैज्ञानिक प्रक्रिया है। क्योंकि भारतीय संस्कृति में, इस वैदिक संस्कृति में यज्ञ, योग और आयुर्वेद जैसी अमूल विद्याएं हैं जिसे वैदिक संस्कृति के आधार हैं। जिस अनुष्ठान से विद्वानों का सत्कार होता हो, कोई हिंसा न हो, विद्यादि शुभ गुण का दान हो, वायु जल औषधि की पवित्रता हो, सभी जगत के प्राणियों को सुख पहुंचता हो, ऐसे जगत उपकारक और पदार्थ विज्ञान युक्त कर्म को यज्ञ कहते हैं। इसलिए बताया यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म। जितने भी संसार में कर्म हैं उनमें यज्ञ सबसे उत्तम कर्म है। एक होता है श्रेष्ठ, दूसरा श्रेष्ठतर, यह श्रेष्ठतमम। यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म। जितने भी संसार में कर्म हैं, क्योंकि मनुष्य एक
कर्मशील प्राणी हैं। मनुष्य कर्म करता है, हम कैसा कर्म करें जो कि यज्ञ में निहित है। कहते हैं इसलिए इस सृष्टि के आरंभ से लेकर राजा महाराजा, भगवान राम कृष्ण, सभी श्रेष्ठ जन इस पावन कृत्य यज्ञ को करते कराते थे। जब यज्ञ होता था तब चारों ओर सुख और समृद्धि थी और प्रकृति का संतुलन रहता था। सभी निरोग रहते थे, अपनी आयु पूरी करते थे। क्योंकि रोग का कारण है अशुद्ध वायु। वायु शुद्ध हो जाती है, रोग फैल जाते हैं, और वायु शुद्ध होती है तो रोग फैलेंगे, व्यक्ति को पूर्ण श्वास मिलेगी बढ़िया तरह से और व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। आज का जो मनुष्य है, जो 5 महाभूत हैं, पृथ्वी है, आकाश है, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि से निर्मित इस जगत का मात्र प्रयोग तो कर रहा है, परंतु इसकी शुद्धता का संतुलन नहीं करता। सभी लोग एक ही वायु में श्वास लेते हैं, सभी लोग सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते, सभी लोग जल का पान करते हैं, और सभी लोग पृथ्वी पर निवास करते हैं, विचरण करते हैं। सभी लोग आकाश के नीचे रहते हैं। सभी वर्ग, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, जैन, बौद्ध, सभी की आवश्यकताएं एक जैसी होती हैं और जीने के लिए आवश्यक उपभोग करते हैं, और 5 महाभूत हैं उनका उपयोग करते हैं। वे सभी मूलतः एक ही ईश्वर की संतान हैं। क्या हमारा उत्तरदायित्व नहीं बनता, जिनका हम लगातार दोहन कर रहे हैं, अपने उपयोग में जिन चीजों को ला रहे हैं, उनका शोधन संतुलन करके स्वयं भी स्वस्थ रहें, सभी प्राणियों को स्वस्थ रखें और 5 महाभूतों का संरक्षण करें। जिस कार्य से ये सभी कार्य संपन्न होते हैं उसका नाम है यज्ञ। अर्थात यज्ञ सार्वभौमिक है, वैज्ञानिक है, पंथ निरपेक्ष है। यदि हम समय से रहते नचेते तो अंधाधुंध प्राकृतिक संसाधनों के दोहन और प्रदूषण से आज से भी अधिक भयानक परिणाम आने वाले हैं। इसलिए एक वैज्ञानिक ने एक रिपोर्ट दी है, इस प्रदूषण व असंतुलन के कारण मौसम में आमूलचूल परिवर्तन होंगे। ग्लेशियर तेजी से पिघलेगा, समुद्र तटीय आबादी पर गहरा संकट आएगा, बीमारियों का खौफ होगा और चारों ओर मौत ही मौत दिखाई देगी। उसका परिणाम क्या होगा? एक वैज्ञानिक रिपोर्ट है कि नदियां सूख जाएंगी, पेड़ पौधे, पशु पक्षी की प्रजातियां लुप्त हो जाएंगी, फसलों की पैदावार घटेगी, धरती बूंद बूंद को भी मोहताज होगी। कहीं अतिवृष्टि होगी, कहीं अनावृष्टि होगी, कहीं बाढ़ होगा, कहीं तूफान होगा, पैदावार एकदम घट जाएगी। पूरी दुनिया में 1 करोड़ लोगों को पानी का संकट पैदा होगा। आज भी भारत में 40% नदियां सूख गई हैं, कुओं में पानी नहीं है और जल स्तर तेजी से घट रहा है। दुनिया के 10 बड़े शहर जहां पानी पूरी तरह से जल खत्म हो जाएगा, तब विश्व शुद्ध पानी पर ही बनेगा। मनुष्य अन्न के बिना 3 माह तक जीवित रह सकता है, जल के बिना 3 सप्ताह तक रह सकता है, वायु के बिना मात्र 3 मिनट ही जीवित रह सकता है। वायु हमें जीवन देती है, परंतु आज वायु जहरीला हो चुकी है। एक आंकड़े के अनुसार 8 में से 1 व्यक्ति वायु प्रदूषण से मर रहा है। 36% लोग फेफड़ों के कैंसर के शिकार हैं, और ये वायु प्रदूषण का भस्मासुर मानव के अतिरिक्त पशु पक्षी, वनस्पति, औषधियों से लेकर संपूर्ण अस्तित्व को निगलने को तैयार है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार 70 लाख से अधिक लोग वायु प्रदूषण से प्रतिवर्ष मरते हैं। अब चारों ओर बीमारियां मुंह फाड़े खड़ी हैं, संपूर्ण मानवता ही खतरे में है। इसलिए इन सभी का समाधान है वो वैदिक यज्ञ है। और दूसरा है वृक्षारोपण। सरकार प्रतिवर्ष वृक्षारोपण कराती है, पर वे सभी पौधे एक एक करके खत्म हो जाते हैं। अब रहा यज्ञ, इस कल्याणकारी यज्ञ के को बहुत कम लोग करते हैं। आज आवश्यकता है कि
हम एक आंदोलन के रूप में यज्ञ का वैज्ञानिक स्वरूप को प्रचारित करें, तभी संसार का कल्याण हो सकता है। इसलिए आज की जो गोष्ठी का उद्देश्य है कि यज्ञ की वैज्ञानिकता क्या है, हम यज्ञ क्यों करें, यज्ञ क्यों आवश्यक है, यज्ञ का क्या विशेष महत्व है। क्योंकि यज्ञ पिंड से लेकर ब्रह्मांड तक स्वास्थ्य व संतुलन स्थापित करता है। यज्ञ में डाली गई आरोग्यवर्धक जड़ी बूटी गौघृत सूक्ष्म होकर लाखों गुना लाभ के साथ साथ स्वास्थ्य, दीर्घायु, समृद्धि वापस करता है। यज्ञ अस्थमा, कैंसर से लेकर कोरोना जैसी जानलेवा रोगों से बचाता है। यज्ञ तनाव, अनिद्रा, अवसाद आदि मानसिक रोगों से बचाकर शांति और सोमनस्य प्रदान करता है। यज्ञ करने से विषैली गैसों में भारी गिरावट आती है। जानलेवा बैक्टीरिया, वायरस आदि को नष्ट करती है। यज्ञ भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती है। फलों में एक्टिव कंपाउंड बढ़ाता है। फसल में होने वाले रोगों की रोकथाम करता है। यज्ञीय कृषि से उत्पन्न फल आदि पोषक तत्वों से युक्त और स्वादिष्ट होते हैं। यज्ञ जड़ व चेतन दोनों में सात्विकता लाता है और यज्ञ प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से लाभ प्रदान करता है। यज्ञ आध्यात्मिक जीवन में मानवीय चेतना का उत्कर्ष और भौतिक जीवन में धन धान्य व ऐश्वर्य प्रदान करता है। यज्ञ से अभ्युदय व निश्रेयस दोनों की सिद्धि होती है। यज्ञी जीवन जीना सच्ची धार्मिकता है। ऐसे धर्म की रक्षा न करना जीवन व जगत को नष्ट करना है, अर्थात यज्ञ परम धर्म है। तो आइए हम संकल्प लें कि संसार के सर्वश्रेष्ठ कार्य यज्ञ को अपनाएंगे और पिंड व ब्रह्मांड में संतुलन कायम रखने हेतु अपने जीवन को अभिन्न अंग बनाएंगे और प्रकृति माँ के प्रति अपना पूरा कर्तव्य निभाएंगे। अब यज्ञ कैसे लाभ करता है, इसकी टैंकी जानते हैं। किसी पदार्थ का नाश नहीं होता, चाहे वह ठोस हो, द्रव हो और गैस के रूप में हमेशा विद्यमान रहता है। और ठोस की अपेक्षा द्रव, द्रव की अपेक्षा गैस अत्यधिक प्रभावी होती है। बस यही यज्ञ की वैज्ञानिकता है। 3 दिसंबर को 1984 को भोपाल में यूनियन कार्बाइड कंपनी में भोपाल में गैस कांड हुआ था। यज्ञ से लोगों का प्राण बचे थे। गुजरात में प्लेग की महामारी फैली थी 1994 में सूरत में, वहां भी यज्ञ किया गया और यज्ञ से लोगों में चेतना प्राप्त हुई और लोग मरने से बचे और उनको महामारी से मुक्ति मिली। हम एक मिर्च लेते हैं और मिर्च को अग्नि में डालते हैं तो कई गुना होकर के उनमें गुण बढ़ जाता है। तो यज्ञ में डाले जाने पर पदार्थ के जो आधार है वह बढ़ जाता है और वो प्रदूषण को दूर करता है। हम देखते हैं, उदाहरण के लिए हलवाई है जो घी दूध भट्टी पर गर्म करता है, उसके सूक्ष्म पदार्थ में मात्र सांस लेने से चर्बी बढ़ा देता है। यज्ञ में तो साक्षात घी और औषधियों में सूक्ष्म पदार्थ होकर तैयार किया जाता है। अमेरिका के वाशिंगटन में अग्निहोत्र विश्वविद्यालय खोला गया है। वहां पर कीटनाशकों के स्थान पर यज्ञ से फसलों की पोषण व फसलों के सब रोग दूर करते हैं। उर्वरा शक्ति वहां की बढ़ जाती है। इस प्रकार से यज्ञ में शक्कर जलाने से क्षय रोग, चेचक व मलेरिया की बीमारी तुरंत दूर हो जाती है। मुनक्का किस्में जलाने से टाइफाइड के कीटाणु 2 घंटे में नष्ट हो जाते हैं। सामग्री में 4 प्रकार के पदार्थ डाले जाते हैं। द्रव्याणाम तो क्रियार्थानाम संस्कार है धर्मस्यात्। सुगंधित पदार्थ कस्तूरी, केसर, अगर तगर, श्वेत चंदन, इलायची, जावित्री और जायफल। दूसरा पुष्टिकारक है गौघृत, दुग्ध फल, कंद, अन्न, चावल, गेहूं, जौ, उड़द आदि। तीसरा मिष्टकारक शक्कर, शहद, छुआरे, दाखें आदि। रोगनाशक में गलोय, गुग्गल व रोगनाशक जड़ी बूटी आदि। सावधानी ये बरतनी है कि शीतकाल में कफकारक शीतलयुक्त पदार्थ और वर्षा काल में वातकारक पदार्थ एवं ग्रीष्म काल में पित्त बढ़ाने वाली गर्म पदार्थों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमारे इस संस्थान के द्वारा श्रद्धेय पूज्यपाद स्वामी महाराज श्री के द्वारा इस
दिव्य फार्मेसी में दिव्य हवन सामग्री तैयार की गई है, जो कि प्रतिदिन यज्ञ हेतु उत्तम पदार्थों से युक्त, जड़ी बूटियों से युक्त हवन सामग्री संस्थान में उपलब्ध कराई गई है। यदि किसी कोई रोग से पीड़ित है तो रोग से संबंधित सामग्री व गौघृत से यह चिकित्सा करें। घी केवल गाय का ही होना चाहिए, क्योंकि गाय के घी में ही वो शक्ति होती है जो रोग के कीटाणुओं को दूर करती है, अन्न में नहीं है। एक सामग्री तैयार की है स्वामी जी के, महाराज जी के यहाँ पर, उसका नाम है कर्क टेस्टी। वो कैंसर आदि सभी विशेष लाभकारी बीमारियों के लिए बनाई गई है। इससे वातावरण जीवनी शक्ति से युक्त, सुगंधित, स्वच्छ और शांतिदायक बनता है। एक प्रकार सामग्री मेधेष्टि। यह सामग्री विस्मृत, तनाव, सिरदर्द, भय, अनिद्रा व मिर्गी में विशेष काम देती है। तीसरी है बातेष्टि। यह सामग्री गठिया, जोड़ों का दर्द, साइटिका, सर्वाइकल और आदि आदि में यह रामबाण है। एक चौथी प्रकार सामग्री है पित्तेष्टि। अमल, पित्त, जलन, शरीर में दुर्गंध, त्वचा, आंख व छाती में जलन, कील मुहासों के उपचार में लाभकारी है। एक सामग्री नाम है अगली पांचवी कफेष्टि। ये दमा, खांसी, साइनस, नजला आदि में प्रयोग की जाती है। और छठी है चर्मेष्टि। दांत, खाद, खुजली, एक्जिमा और छोटी माता, बड़ी माता आदि निकलती है, उसको दूर करने के लिए महाराज श्री द्वारा सामग्री तैयार की गई है। इससे विशेष लाभ मिलता है। एक सामग्री दिव्यष्टि। गौघृत मिश्रित, सर्वांगीण, आरोग्यप्रद है। ये सभी रोगों में काम आने वाली औषधियां हैं। हृदयष्टि, हृदयाघात, उच्च रक्तचाप, हृदय संबंधी समस्त रोगों में काम आती है। संततेष्टि, यह बंधित रोगी गर्भ पुष्टि के लिए है। और अगला है प्रारब्धेष्टि। प्रारब्ध दोष, कर्म दोष, गृह दोष, संस्कार दोष आदि को दूर करने में प्रयोग करनी चाहिए। प्राणेष्टि, यह विशेष बलसानुगत रोगों में काम आती है। यज्ञ को विधि पूर्वक श्रद्धा के साथ एकाग्र होकर के शुद्ध वैदिक मंत्रों से करना चाहिए। विधि शुद्ध होने पर यज्ञ हानिकारक भी हो जाता है, जैसे कि रोग के विरुद्ध चिकित्सा करना व्यर्थ है। इसी प्रकार बिना शुद्ध विधि के हवन करने से कोई लाभ नहीं होता। अनेक लोग जीवन भर विधिहीन यज्ञ करते रहे, परंतु उनके लाभ के स्थान पर उन्हें कोई नहीं मिला। इसलिए ये कहते हैं कि यज्ञ है सर्व कामो यजेत। हम स्वर्ग की कामना करना चाहते हैं तो हम यज्ञ करें, क्योंकि यज्ञ में जब आहुति दी जाती है वो वातावरण को शुद्ध पवित्र करके अंतःकरण को निर्मल करती है। एक बार राजनगर ने बहुत बड़ा यज्ञ रचाया। उस यज्ञ में उद्दालक ऋषि थे, किसी प्रकार से उनको आमंत्रित करना भूल गए और यज्ञ बहुत बड़ा प्रारंभ होने जा रहा था। उद्दालक ने सुना, भाई लोग रास्ते में होकर जा रहे थे, अब कहाँ जा रहे हैं? अभी हम तो राजनक के यज्ञ में जा रहे हैं, वहां बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। देखा तो यादव जी बैठे हुए हैं, सब लोग बैठे हुए हैं। राजनक ने देखा कि अब तो आज महाराज जी आगे, उनको हम निमंत्रण दिया ही नहीं है। तो महाराज, उन्होंने कहा महाराज जी आइए, स्वागत है आपका। तो दादाजी बोले कि हमको तो आमंत्रण किया ही नहीं है, लेकिन समस्या यह है कि आपका यदि प्रारंभ होगा बाद में, पहले मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। बोले महाराज हम उत्तर नहीं दे पाएंगे, महाराज आप ही आओ बैठो। तो उन्होंने प्रश्नोत्तर की शैली में समझाया है कि यज्ञ का आत्मा क्या है, दूसरा यज्ञ का प्राण क्या है, तीसरा यज्ञ का सार क्या है। उन्होंने 3 प्रश्न किए हैं और 3 प्रश्नों के उन्होंने 3 उत्तर दिए। तो यज्ञ का जो आत्मा है वह स्वाहा है। जिस यज्ञ में, जिस हवन में स्वाहा का उच्चारण नहीं किया जाता वह आत्मा विहीन यज्ञ कहलाता है, क्योंकि स्वाहा में वो अर्थ निहित है। सु कहते हैं सुंदर, आह कहते हैं बोलना। हे परमेश्वर मेरा बोलना सुंदर हो, अर्थात मैं कुछ बोलूं सुंदर बोलूं, मैं अपनी वस्तु को अपनी वस्तु कहूं, मैं परोपकार की भावना से यज्ञ करूं, और मैं जो यज्ञ में आहुति डाल रहा हूं यह एक परोपकार की भावना के लिए है, सर्वदुख कामनाओं को पूर्ण करने के लिए। क्यों? सर्व कामो यजेत, यज्ञ से कामनाएं पूर्ण होती हैं। जब हवन करते हैं तो कहते हैं कि भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की, और कामनाएं पूर्ण हो गए यज्ञ से नर नारी की। यज्ञ से हमारी कामनाएं पूरी गई। धन कामो यजेत, स्वर्ग कामो यजेत, पुत्र कामो यजेत,
अर्थात जो कुछ भी हम शुभ अपने लिए और राष्ट्र के लिए चाहते हैं वो यज्ञ के द्वारा होता है। तो कहते हैं कि स्वा का अर्थ है मैं मन से और वचन से और कर्म से मैं शुद्ध हो जाऊं। दूसरा है यज्ञ के प्राण है इदम नमम, यज्ञ का प्राण इदम नमम, मेरा कुछ भी नहीं है, यह दिया हुआ परमात्मा का है। तो दी वस्तु गोविंदम तुभ्यम समर्पये, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अर्थात परमात्मा का दिया हुआ है ऐसा भाव इससे इदम नमम से होता है। आज संसार में झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, उसका मूल कारण क्या है? इदम मम बन जाता है। जब परोपकार की भावना नहीं है तो परोपकार की भावना यज्ञ के माध्यम से मिलती है। यज्ञ में सर्वांगीण विकास है। इदम नमम, यह मेरा नहीं है, यह राष्ट्र का है, यह परमात्मा का दिया हुआ है। यज्ञ का जो प्राण है वो है इदम नमम, और यज्ञ का जो सार है वो है सुरभि, कहते सुगंधी। यज्ञ का सार क्या है? सुगंधी है। इसमें यज्ञ में सुगंधी नहीं होती तो वो सार भी यज्ञ माना जाता है। इसलिए कहते हैं कि हम घर में प्रतिदिन यज्ञ करें, प्रतिदिन हवन करें, अग्निहोत्र करें तो हमारी विशेष कामना पूरी होती है। तत्र आगच्छ यत्र पूर्वे परेता, आइए हम उस रास्ते पर चलें जहां हमारे पूर्वज चले थे। गीता में बहुत सुंदर उपदेश दिया है। भगवान श्री कृष्ण ने कई प्रकार से गीता में समझाया है कि व्यक्ति के लिए अन्न की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर में 4 वस्तुएं हैं। हमारा स्थूल शरीर, इसका हमारे शरीर में मन है, विचारना मन का कार्य है। तीसरा बुद्धि है, निश्चयात्मक बुद्धि, बुद्धि उसका निर्णय देती है। चौथा है आत्मा, आत्मा का भोजन है परमात्मा का चिंतन और मनन करना। शारीरिक भोजन अन्न है, तो अन्न किससे मिलता है? अन्न भूतानि पर्जन्यादन संभवा यज्ञात् भव, यज्ञ कर्म समुद्भवा। ग्रहण करते हैं। अन्न मिलता है हमें जल से, और जल मिलता है बादलों से, और बादल बनते हैं यज्ञ से। इसलिए बताया यज्ञ कर्म समुद्भवा। संसार की जो उत्पत्ति का केंद्र है बोले वो यज्ञ है। जैसे हमारी नाभि होती है, नाभि विकृत हो जाती है तो हमें कुछ खाया पिया पछता नहीं है। उसी प्रकार से यज्ञ के बिना जो पूरा वातावरण है वह पूरा शुद्ध हो जाता है। इसलिए हवन अवश्य करना चाहिए, ऐसा भगवान श्री कृष्ण का कहना है। मनु महाराज जी कहते हैं अग्नौ प्रस्तावती सम्यक आत्म तिष्ठति आयत्य जाते वृष्टि वृष्टि अग्निम तथा प्रजा। अग्नि में जो आहुति दी जाती है वो वातावरण शुद्ध करते हुए वायुमंडल बन जाती है, वहां से फिर वृष्टि होती है और वृष्टि से अन्न से व्यक्तियों को सुख मिलता है। इसलिए संसार में सुख कारक कोई है बोले यज्ञ है। इसलिए हम प्रतिदिन यज्ञ करें, क्योंकि हम जल को गर्म करके पीते हैं, मीठा करके पीते हैं और ठंडा करके पीते हैं। जल देवता के ऋणी है, वायु देवता के ऋणी है, अन्न देवता के ऋणी है, सभी देवताओं के ऋणी माने जाते हैं। और संसार में व्यक्ति दुखी हुई है जो कि कर्जी व्यक्ति होता है। तो कर्ज से मुक्त होने के लिए हम अवश्य यज्ञ करें। तो लिखा है कि यज्ञ कर्म समुद्भवा। संसार की उत्पत्ति केंद्र क्या है बोले यज्ञ है। इसलिए घर में परिवार में अवश्य हम यज्ञ करें। तो लिखा है संसार का उपकार करना चाहते हैं, विश्व का कल्याण करना चाहते हैं, अपना कल्याण करना चाहते हैं तो हम अवश्य घर में यज्ञ करें। लिखा किसी ने होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, अपने जितने भी जलचर हैं नवचर हैं सभी को भाग पहुंचाना चाहते हैं तो घर में यज्ञ करें। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। ऋषियों ने ऊंचा माना है स्थान यज्ञ का, ऋषियों ने ऊंचा माना है स्थान यज्ञ का। करते हैं सारे सबसे विश्व सम्मान यज्ञ का, करता है सारा विश्व सम्मान यज्ञ का।
जाता है देवलोक में महान यज्ञ से। जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। जब भी बुलाओ प्रेम से आते हैं अग्निदेव। श्रद्धा से पूर्ण आहुति पाते हैं अग्निदेव। होता है आदि व्याधि का अवसान यज्ञ से। होता है आदि व्याधि का अवसान यज्ञ से। जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से। जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। बादल बना के वृष्टि करता है कराते अग्निदेव। सुख शांति पूर्ण सृष्टि कराते हैं अग्निदेव। उत्पन्न होता भूमि पर धन धान यज्ञ से। जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से। जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। इसलिए कहा कि हम सब मिलकर के अग्निहोत्र किया करें। अथर्ववेद में आता है सम्यंचो अग्निम सपर्यत। हम सब मिलकर के यज्ञ करेंगे, परिवार में बैठ के करेंगे, तो हमें अवश्य ही विशेष सुख और आनंद की अनुभूति। जब अग्नि में आहुति लगाते हैं तो प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर घृतम तुभ्यम दुहिताम गावोस्मय। हे यज्ञाग्नि तुझ में हवन के लिए गौएं हमें घृत देती रहें। हमारे देश में गाय दूध देने वाली हों। जब राष्ट्रीय प्रार्थना बोलते हैं आ ब्रह्मण ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायताम आराष्ट्रे राजन्या। हमारे देश में ब्राह्मण विद्वान हो, क्षत्रिय में ओज और तेज हो, बल हो, और वैश्यों में धन संपदा हो, और शूद्रों में सेवा हो, और हमारी जो वनस्पतियां हैं वो जो है अच्छे प्रकार से हरी भरी रहें, और गाय जो है वो दूध देने वाली हों, अश्व घोड़े आदि तेज चलने वाले हैं। ऐसे ऐसे मंत्रों में प्रार्थना करते हैं। तो परमात्मा का आदेश है, परमात्मा के आदेश है कि हम प्रतिदिन, हमारे जीवन की दिनचर्या है, हम जैसे सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बैठते हैं, सभी कार्य करते हैं, उसी प्रकार से हम जो यज्ञ है उसको हम अवश्य घर में परिवार में करें, हमें विशेष लाभ होगा। परमात्मा हम सबको सद्बुद्धि दे कि हम अपने घर में परिवार में देव यज्ञ करें, जिससे हम आरोग्य रहें और हमारे वायु शुद्धि हो, गृह में निरोगता हो, शारीरिक उन्नति हो, बुद्धि बल पराक्रम बढ़े, और हमारे 4 पुरुषार्थ हैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष का अनुष्ठान हम करते रहें। और ये यज्ञ के द्वारा हम शारीरिक और मानसिक अर्थात बौद्धिक और आत्मिक उन्नति के साधन हैं उसे हम करते रहें। इसलिए यज्ञ बहुत एक आवश्यक साधन है, धर्म में हम अवश्य करें, ऐसी मेरी सभी से प्रार्थना है। क्योंकि हम यज्ञ से जुड़े रहेंगे तो परमात्मा से जुड़े रहेंगे। इंद्र सखा, हम परमात्मा के संतान हैं, और परमात्मा का आदेश है और वेद का आदेश है कि जैसे हमें ये परमात्मा ने शरीर दिया है, इसमें 8 चक्र नवद्वारा देवानाम पर अयोध्या, शरीर में 8 चक्र हैं और 9 द्वार हैं। ऐसी नगरी हमारी अयोध्या है, इसमें आत्मा बसता है। आत्मिक शुद्धि के लिए और बाह्य शुद्धि के लिए सबकी शुद्धि किससे होती है? यज्ञ के माध्यम से होती है। जब मंत्रोच्चारण करते हैं तो मंत्रोच्चारण में वो ध्वनि जो हमारी विराजमान रहती है, उससे हमारा ध्वनि प्रदर्शन दूर होता है, हमारा अंतःकरण निर्मल हो जाता है, मानसिक बल बढ़ता है, तेज बढ़ता है, ओज बढ़ता है। इसलिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि यह यज्ञ हम अपने घर में प्रतिदिन करते रहें, और हमारी कामनाएं सत्या संतु यजमानस्य कामः, हमारी जो अच्छी जो आस्था भावना से काम करते हैं तो हमारी भावनाएं पूर्ण होती हैं, हमारी आस्थाएं पूर्ण होती हैं। थोड़े से मैंने आपके समक्ष विचार दिए, और मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इन शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। ओम शम। आदरणीय, एक तो इनको बहनों को भोजन के समय जो यज्ञ हम कर सकते हैं, सूक्ष्म यज्ञ, भोजन को प्रसाद कैसे बनाया जाए वो बताएं, और दूसरा यज्ञ प्रार्थना भी सुना दीजिए। आपकी आवाज बहुत सुंदर है।
ठीक है, मैं सुनाता हूँ। पहले मैं जो जो घर में यज्ञ करती हैं देवियां, उनमें वो हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए घर में जो पदार्थ बनाया जाता है मिष्ठान सहित, जिसमें लवण न पड़ा हो, बिना नमक का, निकाल करके और 10 आहुति हम या भात बना लें या मिष्ठान बना अग्नि में देते हैं, तो हमारा है देव यज्ञ। जो हमारे जाने में अनजाने में जो जीव हत्या होती है, उसके प्रायश्चित के लिए हम 10 आहुति लगाते हैं। उस आहुति, वो 10 आहुति हैं। पहली आहुति अग्नि स्वाहा, और दूसरी है सोमाय स्वाहा, तीसरी अग्नि स्वाभ्यम स्वाहा, चौथी विश्वदेभ्य स्वाहा, धन्वंतरे स्वाहा, और कुहवई स्वाहा, अनुमत्ति स्वाहा, प्रजापते स्वाहा, सेद्याय पृथिव्याम स्वाहा, और स्वच्छकृत्य स्वाहा। ये 10 आहुतियां हैं। ये बल वैष्णव यज्ञ की आहुतियां हैं, और इनमें बल शब्द जो है बलिदाने धातु से बना है, अर्थात किसी सात्विक लवण रहित खाद्य पदार्थ में से चूल्हे की अग्नि में आहुति देने के लिए निकाला जाता है भाग, उसे कहते हैं ये बल वैष्णव यज्ञ। ऐसे हमारी महिलाएं प्रतिदिन सुबह शाम करें तो जो भाग जो है विषभ्य सर्वेभ्य प्राणेभ्य बल वैष्णव का अर्थ हुआ कि वह यज्ञ जिसमें अपने आश्रित प्राणियों के लिए बलि भाग निकाला जाए, सब भाग प्राणियों पर स्नेह और परोपकार की पवित्र भावना से निकाला जाता है, वह बल वैष्णव यज्ञ कहलाता है। आइए जो यज्ञ प्रार्थना बोलते हैं वो मेरे साथ गुणगान के प्रयास करेंगे सभी मिलकर के। पूजनीय प्रभो हमारे भाव उज्जवल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को, मानसिक बल दीजिए, वेद की बोले देताए, सत्य को धारण करें, हर्ष में हो मग्न सारे, शोक सागर से करें, अश्वमेधादिक रचाए, याज पर उपकार को, धर्म मर्यादा चला कर, लाभ दे संसार को, नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहें, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहें, भावना मिट जाय मन से, पाप अत्याचार की, कामनाएं पूर्ण होवें, यज्ञ से नर नारी की, लाभकारी हो हवन हर प्राणधारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो, शुभ गंध को धारण किए, स्वार्थ भाव मिटे हमारा, प्रेम पथ विस्तार हो, हे धन्ना ममो का सार्थक, प्रत्येक में व्यवहार हो, हाथ जोड़ झुकाय मस्तक, वंदना हम कर रहे, नाथ करुणा रूप करुणा,
आपकी सब पर रहे। परम पूज्य प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए। छोड़ देवे छल कपट को, मानसिक बल दीजिए। प्रभु आत्मिक बल दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हों। दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। यह अभिलाषा हम सबकी, भगवन पूरी होए। विद्या बुद्धि तेज बल, सबके भीतर होए। दूध पूत धन धान्य से, वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से, प्रेमन होवे भरपूर। राग द्वेष से चित्त मेरा, कोसों भागे दूर। मिले भरोसा आपका, हमें सदा जगदीश। आशा तेरे धाम की, बनी रहे मम ईश। पाप से हमें बचाइए, करके दया दयाल। अपने भक्ति प्रेम से, सबको करो निहाल। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार। हृदय में धैर्य वीरता, सबको दो करतार। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निधान। साधु संगत सुख दीजिए, दया नम्रता दान। ओम शांति। धन्यवाद। गुरुजी की ओर सुना दीजिए। होता है विश्व का कल्याण यज्ञ से। आपकी आवाज बहुत अच्छी लग रही है। हैं? आपकी जो वाणी है वो बहुत ही सुंदर है। चलो ऐसे लगता है जैसे कंटिन्यू करें आप ऐसे। चलो भाई साहब ने समय दिया, भाई जी ने बहुत बहुत धन्यवाद। आभारी उनका जो है। अगर फिर कोई समय दे फिर बताएंगे आपको जो है। ओम जी ओम। आचार्य जी आपकी पे है। नमस्ते जी। जी ओम गुरुजी। ओम जी। आचार्य जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका माइक बंद है। आवाज नहीं आ रही? जी जी, बहुत बहुत सभी छात्रों की तरफ से और राज्य की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आपने महत्वपूर्ण अपने समय में से इनके लिए समय निकाला है और सबने ईश्वर स्तुति की, यज्ञ के बारे में जाना। और इसमें मैं एक नारा जोड़ देता हूं जो मेरा लिखा हुआ है कि योग यज्ञ का नारा होगा, पूरा विश्व हमारा होगा। योग और यज्ञ को अपना लीजिए, फिर ये विश्व गुरु बनने में देर नहीं लगेगी। यज्ञ एक श्रेष्ठ कर्म है, पुनीत कर्म है। और मैंने बताया था जहाँ यज्ञ होता है वह भूमि देवताओं की भूमि होती है, और जहाँ यज्ञ नहीं होता वह भूमि राक्षसों की भूमि होती है। क्योंकि जब देवताओं और राक्षसों में आपसी क्लेश हो गया तो देवताओं ने सारी भूमि पर कब्जा कर लिया। तो वो राक्षसों ने सारी भूमि पर कब्जा कर लिया तो देवताओं ने कहा भाई हमारा भी तो हिस्सा दो हमें।
तो राक्षसों ने कहा बताइए क्या चाहिए, कि हमें थोड़ी भूमि दे दो। कितनी भूमि? केवल इतनी भूमि जिसमें हम यज्ञ कर सकें। तो ये कौन सी बड़ी बात है, इतनी बड़ी पृथ्वी है, तो उन्होंने यज्ञ करने के लिए भूमि दे दी। तो जहां जहां यज्ञ होता है वह हिस्सा देवताओं की भूमि का है, और जहां यज्ञ नहीं होता वो हिस्सा राक्षसों की भूमिका है। इसलिए प्रत्येक वैदिक को, सनातनी को यज्ञ अनिवार्य रूप से करना चाहिए, ताकि आप देवभूमि में निवास कर सकें, आपकी वृत्तियां शांत हो सके, यज्ञ से पवित्रता आती है, आरोग्यता प्राप्त होती है, यानी कि अनेक रोग ठीक हो जाते हैं। और यज्ञ एक ऐसी विधि है, आप प्रसाद अपने घर में बनाइए, पड़ोस में आपका कोई दुश्मन है उसके घर जाइए, वो प्रसाद या तो आप जाएंगे नहीं या वो देगा नहीं। यज्ञ एक ऐसी विधि है कि उसकी सुगंधि उसके पास भी जाएगी, यज्ञ का प्रसाद उनको भी मिलेगा। तो यज्ञ एक बहुत श्रेष्ठ और पुनीत कर्म है, वेदों की आज्ञा है, तो हमें माननी ही चाहिए। और योग और यज्ञ दोनों ही इतने ही महत्वपूर्ण है जितना कि जीवन महत्व। तो योग यज्ञ का नारा होगा, पूरा विश्व हमारा हो। इन्हीं शब्दों के साथ हम आदरणीय का एक बार फिर से आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। ओ बहुत सुंदर। तो आज आपके प्रशिक्षण का सायकालीन सत्र का अंतिम दिवस है, क्योंकि आदरणीय सिक्का जी कासगंज में, हमारे आदरणीय सिक्का जी, दयाशंकर जी, विपिन जी, शास्त्री जी और जितने भी प्रभारी गण हैं वो सब वहां व्यस्त हैं। दुर्भाग्य से मुझे यह अवसर नहीं मिल पा रहा है प्रशिक्षण के कारण, क्योंकि अगर मैं चला गया तो प्रशिक्षण बाधित हो जाएगा। तो आज इसका अंतिम दिवस है, और इसके बाद मैं भी शायद प्रयास करूंगा जाने का। और आपकी जो गीता वाली क्लास है उसके लिए आपको मैसेज मिल जाएगा, कल से नहीं तो परसों से प्रारंभ करते हैं और देखते हैं। और उसमें अन्य छात्रों को भी, दूसरे बैचेज के छात्रों को भी जोड़ेंगे, तो संख्या बल भी ठीक रहेगा। और ज्ञान है सब तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि गीता हम लोग कहते तो हैं लेकिन पढ़ते नहीं। यहाँ तो आपको मजबूरी में पढ़नी पड़ेगी। सर पढ़ना चाहते भी हो क्या, ऐसे कह रहा हूँ मैं? सर छात्र ना तो किसी और को भी, जैसे हम अपनी फ्रेंड्स वगैरह को देना चाहे तो? हमने तो हमेशा ही आपको आमंत्रित किया है कि आप अपने परिजनों को, मित्रों को बैठाइए। ठीक है। यहाँ पर तो ज्ञान की वर्षा है, तो जो भी उसमें भीग जाए उसी का कल्याण है। थैंक यू सर। हम तो हमेशा से कहते हैं। गुरुजी अगले सत्र में तो हमारे स्वामी भी करेंगे। अगला जो सत्र चलेगा ना वो उसमें एडमिशन लेंगे। एडमिशन लेंगे कौन? इस सत्र में भी संख्या पर्याप्त नहीं है। जिस बैच में 100 से 150 लोग होंगे उसमें स्वामी जी स्वयं आकर के प्रशिक्षण में आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तो आप लोग प्रयास करिए, 5-5 लोगों को जोड़िए, कुछ हम जोड़ेंगे, कुछ अपने आप आएंगे। 150 लोग होंगे तो स्वामी जी का आशीर्वाद इसी आपकी स्क्रीन पर आपके समक्ष आपसे बात करते हुए प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अब बताइए, मैं अब यहाँ 14 लोग हैं, 14 में मैं भी हूँ, आदरणीय जीवन सिंह जी भी हैं, ध्यानवीर सिंह जी भी हैं, रिनी जी भी हैं, तो 4 लोग तो हम ही हो गए, 10 लोग हैं। अब 10 लोगों को तो स्वामी जी आशीर्वाद देने नहीं आएंगे। तो आशीर्वाद लेना है तो कासगंज चले जाइए, बोल देंगे भाई हमारे योग शिक्षक है। तो गीता की ज्ञान गंगा में कौन कौन डुबकी लगाना चाहता है? सारे तैयार हैं, तो एक दूसरे को देख के तो नहीं हो रहे, हाथ खड़ा कर रहे कि उसने किया तो मैं भी करूं। हमने पढ़ी है गीता, पर वही जो जिस तरीके से आप समझाओगे उसकी बात कुछ और है। पढ़ी तो हाँ गुरु जी पढ़ी है, लेकिन हमने जैसे क्या पढ़ा, पाठ पढ़ते हैं वैसे क्या समझ में आया पढ़ के? तो वही तो कह रहे हैं सर, अब आपसे समझ आएगा ना। पढ़ी तो हमने सिर्फ पढ़ी है। दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं ना, बस ऐसे ही पाठ करा पूरा। मतलब गीता का अब समझ में आएगा।
हम हाँ तो सही कह प्रीति रही जी है। से पूछ रहे हैं कि उन्होंने क्या पूरी गीता को पढ़ने के बाद क्या सार निकाला, किस चीज का शास्त्र है गीता, उपदेश बताइए। का। वे ऑफ लाइफ। हैं? उपदेश। वे ऑफ लाइफ, लाइफ आत्मा और जिंदगी परमात्मा कैसे का। जीनी है वो बताते हैं। वे ऑफ लाइफ तो एक छोटा सा सिंपल सा शब्द है। आत्मा परमात्मा का। इसमें ज्ञान, कर्म और भक्ति, यानी कि गीता में ज्ञान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है। ज्ञान, कर्म और भक्ति का शास्त्र है। आपको आपके कर्तव्य बताता है, आपको बताता है कि आत्मा क्या है और आप क्या है। तो जो चीजें मैंने आपको पढ़ाई है, उनको पढ़ लेने के बाद लगभग वही बहुत सारी चीजें आएंगी, आपको गीता समझ आने शुरू हो जाएगी। अन्यथा तो बस फिर वही समझ में आता है किसने किसको मारा, वो युद्ध। तो युद्ध हम आपको नहीं बताएंगे, हम केवल भगवान कृष्ण ने युद्ध के मैदान में अर्जुन को क्या कहा। अच्छा, कोई बताएगा मुझे कि एक तरफ कौरवों की सेना खड़ी है, एक तरफ पांडवों की सेना खड़ी है, बीच में दोनों सेनाओं से कई कई सौ मीटर दूर बीच में कृष्ण और अर्जुन है। कृष्ण अर्जुन को रथ पर बैठे बैठे ज्ञान दे रहे हैं। तो वो ज्ञान किसने सुना और किसने लिखा? क्यों प्रीति जी, आपने तो पढ़ी है गीता। गुरुजी संजय ने। संजय ने। ये हुई ना, उनके पास दिव्य दृष्टि थी, तो दिव्य दृष्टि से संजय ने वो सब देखा। संजय उसके साक्षात गवाह थे, उन्होंने ही ये ज्ञान हम तक पहुंचाया। यही गीता का ज्ञान है। चलिए, आज का जो विषय है वो भी तो पढ़ना है, या बस हो गया काम? हम्म। भारतीय ज्ञान का ये आधार। यज्ञ का इसमें है पीडीएफ में। नहीं, पीडीएफ में नहीं है। बहुत सारी चीजें तो हमने आपको एक्स्ट्रा पढ़ा दी, जो एमए योग में भी नहीं है। मैं तो रिकॉर्ड करती हूँ तो मेरे पास तो होगा। अगर आप लोग, एक पुस्तक और है मानव चेतना, उसे और पढ़ लो तो आपका एमए योग कंप्लीट हो गया, समझ लीजिए। इतना पढ़ा दिया मैंने। एमए योग के जिन छात्रों को मैंने एमए कराया, करीब 27-28 छात्र हैं, वही कहते हैं गुरुजी जो आपने पढ़ाया, जो यहाँ पढ़ा वही का सब कुछ आया, वहां कोई नहीं पढ़ाता पढ़ाता। रविता आई है, पढ़ के देखो, एमए योग करके बेसिक प्रशिक्षण ले रही है। तो गुरुजी चलिए, अब आज मैं का भी विषय एमए प्रारंभ। योग से ही करूंगी। हाँ? अब एमए में दोबारा योग से करूंगी। अभी तक तो मैंने हिंदी से की थी, लेकिन अब योग से करूंगी। एमए योग से करिए, बहुत अच्छी बात है। तो आज हम पढ़ेंगे वेद, उपनिषद, पुराण का परिचय। आप समझते होंगे कितना ज्ञान है भारत की संस्कृति में, भारतीय शास्त्रों में। तो इस ज्ञान का आधार क्या है? ये ज्ञान कहां से आ रहा है? कौन कौन से शास्त्र हम पढ़ ले जो हमें समस्त ज्ञान का पता चल जाए? तो भारतीय ज्ञान को हम 7 भागों में बांट सकते हैं। पूरे ज्ञान का जो आधार है वो 7 भाग है। पहला भाग है श्रुति। इसे लिखो मत, मैं आपको चार्ट भेजूंगा। श्रुति, क्योंकि आप लिखने में उलझ के रह जाओगे। श्रुति किसको कहते हैं? जो सुनने योग्य है, जो सुना जाना चाहिए। वो क्या है? वो है वेद। तो एक तो हमारे 4 वेद जो हैं वो श्रुति है।
दूसरी है स्मृतियां। स्मृतियां भी बेसिक तो मुख्य तो 3 ही है, लेकिन 15 स्मृतियां और भी है। स्मृति कौन सी है? जो स्मरण करने योग्य है, जिनको सुनकर याद करना चाहिए, वो स्मृतियां हैं। दर्शन, 6 दर्शन है, आपको पढ़ाए हैं मैंने। सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन और पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा को वेदांत दर्शन भी कहते हैं। तो 4 वेद, 18 स्मृतियां, 6 दर्शन, 18 पुराण। 18 पुराण। फिर कुछ लेखन है। वो लेखन किसने लिखे? वो लेखन जैसे जगत गुरु शंकराचार्य हुए, उसके अलावा अन्य बहुत सारे गुरु महागुरु आचार्यगण हुए, तो उन्होंने वो लेखन कार्य किया, तो उनका लेखन महत्वपूर्ण है, ज्ञानवर्धक है, वो भी है। 2 बड़े इतिहास माने जाते हैं। जो तो इतिहास बहुत है, आजादी का भी इतिहास है, उससे पहले राज्य रजवाड़ों का भी इतिहास है, और भी है, लेकिन हमारे साहित्य में रामायण और महाभारत, ये 2 इतिहास है। रामायण तो बहुत लोग सुन लेते हैं, चौपाइयां रामायण का पाठ भी कराते हैं, लेकिन रामायण को भी समझना बड़ा मुश्किल काम है। जो जो दिखता है, जो जो करते हैं, उसके पीछे एक विज्ञान होता है, तो उसको समझना चाहिए। और फिर है गीता। कुरुक्षेत्र में कृष्ण अर्जुन संवाद जिसको कहते हैं, तो ये है गीता। अब ये जो वेद है, ये 4 वेद बताए मैंने, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन वेदों के वेदांग, वेदों के ही अंग हैं, उनको वेदांग कहते हैं। ये 6 वेदांग है। क्या क्या विषय उनमें है? वेदांग कौन कौन से हैं? व्याकरण है वेदों के अंदर, ज्योतिष है, निरुक्त है, शिक्षा है, छंद है, कल्पसूत्र है। ये 6 वेदांग है। और वेदों के भाग हैं। वेदों के भाग संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये भाग है। अब ये जो उपनिषद हैं 108 है, इनमें 11 प्रमुख हैं। तो वेदों के उपवेद है, अथर्ववेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, आयुर्वेद। अर्थवेद और अथर्ववेद अलग अलग है, तो अर्थवेद उपवेद है, अथर्ववेद मुख्य है। तो अर्थवेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और आयुर्वेद, तो ये, और इसके बाद भागवत। ये सारा का सारा जो ज्ञान है, यही भारतीय ज्ञान है। इसी के बल पर भारत विश्व गुरु रहा है। ठीक है। श्रुति ग्रंथों को ही वेद कहा जाता है। वेद अपुरुषीय हैं। अपुरुषीय का मतलब जो किसी पुरुष के द्वारा नहीं रचे गए, ये ईश्वरीय ज्ञान है। कुछ लोग कहेंगे कि वेद व्यास जी ने लिखे, नहीं, वेद व्यास जी ने तो इनका मात्र संकलन किया। जैसे संविधान को लिखना किसने लिखा? अंबेडकर का नाम याद, खाली अंबेडकर तो ड्राफ्टमैन थे। बहुत सारे 200, 250, 300 लोगों की कमेटी थी, उसने जो तय किया उसको उतारने का काम उन्होंने किया। तो इसी प्रकार से वेद व्यास ने तो भीमराव अंबेडकर की तरह इसका संकलन मात्र किया है। ये तो ईश्वरीय ज्ञान है। कैसे आया ये ईश्वरीय ज्ञान? कि जब हमारे ऋषि महर्षि समाधि की उच्चतम अवस्था में होते हैं, तब ईश्वरीय ज्ञान उन पर प्रकट हुआ और उन्होंने इस ज्ञान को अवतरित किया। अवतरित शब्द प्रयोग होता है इसके लिए। वेद विद शब्द से बना है। विद क्या है? विद का अर्थ होता है जानना, होना, जानना। वेद ऋषियों ने समाधि की उच्च स्थिति में जो ज्ञान ईश्वर द्वारा दिया गया, उसे ही अवतरित किया। ये लिख लीजिए, ऋग्वेद
क्या मैं सारा ही भेज दूंगा आपको, परेशान। ऋग्वेद को अवतरित करने वाले थे अग्नि ऋषि। अग्नि ऋषि। सामवेद को आदित्य ऋषि ने उतारा, यजुर्वेद को वायु ऋषि ने उतारा, अथर्ववेद को अंगिरा ऋषि ने उतारा। ठीक है, इनके द्वारा ये अवतरित हुए हैं। क्या बोल रही है? फिर सुन लीजिए, ऋग्वेद अग्नि ऋषि, सामवेद आदित्य ऋषि, यजुर्वेद वायु ऋषि, अथर्ववेद अंगिरा ऋषि। इनके द्वारा ये वेद अवतरित हुए हैं। वेदों के उपवेद मैंने आपको बताया अभी। ऋग्वेद का, हाँ मैंने पहले तो मैंने ऐसे ही बता दिए थे, अब कौन सा किसका है? ऋग्वेद का आयुर्वेद, ऋग्वेद का आयुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, अथर्ववेद का शिल्पवेद। लेकिन हमारे आयुर्वेदाचार्य सुश्रुत आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपवेद मानते हैं, क्योंकि अथर्ववेद में ही चिकित्सा के बारे में अधिक है। ऋग्वेद में भी है लेकिन कम है, और अथर्ववेद में ज्यादा है। इसलिए सुश्रुत ने कहा कि ऋग्वेद को आयुर्वेद जो है वो अथर्ववेद का उपवेद है। ठीक है। वेदों, भारतीय ज्ञान संहिता साहित्य को 6 भागों में मैंने आपको बता दिया। श्रुति, स्मृतियां, दर्शन, पुराण, लेखन, इतिहास और गीता। श्रुति अथवा वेद जो सुने जाते हैं, स्मृतियां जो याद की जाती हैं, दर्शन, इनमें दर्शनों में क्या है? सृष्टि की रचना है, समाधि कैसे प्राप्त हो ये है, कहानियों के रूप में जो इसको बताया गया है। तो न्याय के द्वारा सत्य को जानना, ब्रह्म सूत्र जो वेदांग दर्शन है, जिसे हम उत्तर मीमांसा भी कहते हैं, वेदांत दर्शन। तो वेदांत दर्शन में ब्रह्म सूत्र है, अर्थात आत्मा, परमात्मा और माया, इसका रहस्य है। मतलब ये अल्टीमेट थॉट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन, इससे आगे कुछ सोच हो नहीं सकती, इस वेदांत में है ब्रह्म सूत्रों के माध्यम से। लेकिन ये ब्रह्म सूत्र बहुत बड़े हैं, इनकी व्याख्या करने वाले बहुत कम लोग हैं। तो ये वेदांग है। ये जो पुराण है, 18 पुराण मैंने आपको बताए, 18 पुराण भी असल में वेद विद्या ही है, लेकिन इनमें मिलावट हो गई है, और इसमें कहानियों के द्वारा वेद के गुण रहस्यों को बताया गया। अब कई बार होता यह है कि उस कहानी के पीछे के गुण रहस्य को तो हम समझ नहीं पाते, उस कहानी को ही अल्टीमेट मान लेते हैं कि इसको करने से भगवान प्रसन्न हो जाए। तो वो कहानी साधन है, आप साधक हैं, और साध्यक उस कहानी के पीछे का जो तत्व ज्ञान है वो साध्य है। तो उस कहानी को नहीं हमें देखना कि हनुमान जी ने क्या, ये कूद गए, उनके पूंछ थी, उनके ये था, गरुड़ जी थे, मरने के बाद गरुड़ जी, ये सब कहानियां हैं जिनको दिल और दिमाग स्वीकार नहीं करता। तो बहुत से लोग उन्हें पढ़ के कहते हैं अरे ये तो बकवास। लेकिन उनकी व्याख्या करने वाले जब उनके बारे में गुण रहस्य जो उन कहानियों के पीछे है वेदों का, जब वो बताते हैं, वही असली ज्ञान है। फिर है लेखन। आचार्य, गुरुओं, जगत गुरु शंकराचार्य लेखन के साथ भक्ति संतों का भी लेखन है। जो भक्ति परंपरा के संत हुए हैं, उनका जो लेखन है भक्ति के विषय में, वो भी हमारे साहित्यों का, हमारे आध्यात्म का विषय रहे हैं। इतिहास के अंदर रामायण और महाभारत आती है। रामायण सही मायने में जो वाल्मीकि रामायण है वही सत्य रामायण है, क्योंकि
ये जो तुलसीदास जी थे, ये राम के भक्त थे। इन्होंने महिमा मंडन किया है। एक तो मैं कह दूं कि भाई सुधीर कुमार ऐसे ऐसे हैं, जैसे हैं दिख रहे हैं वैसे मैंने बता दिया। और यदि इसी बात को सुधीर कुमार के पुत्र या पत्नी से पूछे तो वो इनमें 4 चीजें जोड़ के बता दे। तो यही किया है तुलसीदास जी ने। इसलिए वाल्मीकि रामायण ही सत्य रामायण। फिर रामायण में, क्योंकि रामायण भारतीय मर्यादाओं का, भारतीय जो पति पत्नी का संबंध, भाई से भाई का संबंध, माता पिता से संबंध, यानी के और रिश्तों से संबंध, इसके अतिरिक्त पशु पक्षियों से संबंध, वनस्पति, इनकी सबकी जो मर्यादाएं हैं, जिन पे आज भी ये भारतीय समाज चल रहा है। क्यों भाई, हमारे यहाँ एक पति एक पत्नी से पूरा जीवन कट जाता है। क्यों कट जाता है? विदेशों में तो नहीं होता ऐसा, वहां तो कपड़ों की तरह पति पत्नी बदलते हैं। ये केवल उस राम की दी हुई मर्यादाओं के अनुसार, जो रिश्तों की मर्यादा उन्होंने दी है, उसके कारण ऐसा हो रहा है। तुलसीदास जी ने लिख दिया, लिखा तो उन्होंने कुछ और था। आज 3000 से ज्यादा गलतियां नहीं, 3000 से ज्यादा मिलावट रामायण के अंदर और रामचरितमानस में कर दी गई। जो अभी आपने राजनीतिक चर्चा सुनी होगी, वो एक है बावला आदमी राम प्रसाद मौर्य, क्या है वो जाने क्या क्या बोलता है। मूल जो चौपाई है वो क्या है? ढोल गवार क्षुब्ध पशुरारी, ढोल गवार क्षुब्ध पशुरारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। ढोल गवार कौन होता है? जो सामाजिक नियमों को नहीं मानता, जो उदंडता करता। शूद्र, ढोल गवार शूद्र नहीं है, क्षुब्ध, क्षुब्ध पशु, ये एक शब्द है। क्षुब्ध पशु यानी कि जो पशु क्रोधित हो गया हो, जैसे हाथी बिगड़ जाता। क्षुब्ध पशु रारी, झगड़ा फिसाद करने वाला, इधर की उधर चुगलखोरी करने वाला। ये सब ताड़न के अधिकारी, ये ताड़न के अधिकारी हैं। नारी शब्द नहीं था, शूद्र शब्द नहीं था। 3000 से ज्यादा मिलावट हमारे शास्त्रों में की गई। सबसे ज्यादा शास्त्र रामचरितमानस में हुई, दूसरी सब उससे ज्यादा मनुस्मृति में हुई। क्योंकि 2 फरवरी 1935 को जब लॉर्ड मैकाले इंग्लैंड की हाउस ऑफ कॉमन्स में अपने विचार रख रहा है, तो वो कह रहा है कि मैंने भारत का दौरा किया, लेकिन ना तो मुझे पूरे भारत के दौर में कोई भी गरीब व्यक्ति मिला, कोई भी ना कोई अशिक्षित मिला, और मैंने देखा जो वहां निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी हैं, वो सोने और चांदी के सिक्कों को गिनते नहीं है, तोलते हैं। ऐसा भारत था ये। इस भारत को गुलाम बनाना आसान नहीं है, क्योंकि 2 काम करने पड़ेंगे कि जो इनकी सामाजिक व्यवस्था की जो मूल पुस्तकें हैं, शास्त्र हैं, उनमें बदलाव करना पड़ेगा, और दूसरा इनकी शिक्षा में परिवर्तन करना पड़ेगा। और ये दोनों काम किसने किए? इस मैकाले के द्वारा बताए गए रास्ते से यहां पर एक कमीशन आया, हंटर कमीशन, जिसमें 135 लोग थे, और एक जर्मन का विद्वान जो भारत में पढ़ रहा था, संस्कृत और वेदों के बारे में पढ़ रहा था। संस्कृत का भी विद्वान था, इंग्लिश भी जानता था, जर्मन भी जानता। उसकी सहायता से इन्होंने इनको पढ़ा, मनुस्मृति को पढ़ा, रामचरितमानस को पढ़ा, अन्य शास्त्रों को पढ़ा, और फिर इनमें बदलाव किया गया। आज बाजार में मिलने वाली जो मनुस्मृति और रामचरितमानस है, इनमें अत्यधिक मिलावट हो चुकी। तो इसलिए जो अनजान लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, वो ढोल गवार शूद्र पशु नारी, यही बता। क्या शब्द था? ढोल गवार क्षुब्ध पशुराज। तो
रामायण हमारा आधार है, हमारी मर्यादाओं का आधार है, रिश्तों का आधार है। मित्र का मित्र से क्या संबंध हो, छोटे बड़े का कोई उसमें भेद नहीं है। भगवान श्री राम एक मल्लाह जो नदी से पार कराता है वो भी उनका मित्र था, और जो हिजड़े थे, आपको पता है कहानी, भारत में कुंवारे क्यों बन रहे हैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, आपको पता है? जब भगवान श्री राम 14 साल के वनवास के लिए गए तो सरयू नदी के तट पर जो किन्नर थे, वहां गांव था, वो भी आए उनको विदा करने के लिए। वो नाव में बैठने लगे भगवान राम, वो भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। भगवान श्री राम ने कहा कि नहीं, आप यहीं पर ठहरे, आगे मुझे अकेला जाना। जब 14 साल का वनवास काट करके आए तो वो किन्नर वहीं पर मिले जहां उनको राम छोड़ करके। भगवान श्री राम ने उनको आशीर्वाद दिया कि जाओ, कलयुग में तुम्हारा राज होगा। आज वो किन्नर ही, चाहे वो माया है, चाहे ममता है, ललिता है, जितने भी है ये सब ये कुंवारे जो आ रहे हैं, ये वो किन्नरों में से आ रहे हैं, उन्हीं का राज चल रहा है। ये ज्वाला है। तो ये महाभारत दूसरा बताया, रामायण के बारे में बताया, मनुस्मृति के बारे में बताया, तो इनमें बहुत ज्यादा मिलावटें हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि इनमें जो शुद्धिकरण का काम किया जाए वो उसका आधार क्या हो। विद्वानों ने कहा है, चिंतन हुआ है इस पर, कि वेद को आधार मान दिया जाए। जिस चीज में वेद उसको कहे कि सही है उसको रख लिया जाए, और जो से वेद कहे ये गलत है, वेद के अनुरूप नहीं है, उसको हटा दिया जाए। वही तो आधार मानना पड़ेगा ना, वो शुद्धि हो जाएगी। तो ये अंग्रेजों के द्वारा, हंटर कमीशन के द्वारा ये कार्य किया गया था, तो इसको ठीक करना है। दूसरा है महाभारत। महाभारत धर्म और अधर्म की लड़ाई है। महाभारत के सबसे पहले अध्याय के पहले ही जो श्लोक है उसमें आता, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र। जिस कुरुक्षेत्र में लाखों लोगों का संहार हो गया, विश्व युद्ध था वो, तो धर्म क्षेत्र कैसे हो सकता है? धृतराष्ट्र कहते हैं कि धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में संजय क्या हो रहा है, मेरा पुत्र क्या कर रहा है और पांडु पुत्र क्या कर रहे हैं। धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र कैसे हो गया? तो धर्म और अधर्म का इसमें युद्ध है। धर्म की विजय होती है क्योंकि वहां कृष्ण है। कृष्ण कौन थे? भगवान विष्णु के अवतार थे। वही राम थे, वही कृष्ण थे, वही कृष्ण है, वही लक्ष्मण थे, वही बलराम। इन्हीं के द्वारा ये सब हुआ। और इस युद्ध का जो सृजन करता थे वो आपको नहीं मालूम होगा, वो परशुराम थे। परशुराम ने कहा कृष्ण से कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो अयोध्या में, इसमें द्वारिका में, उत्तर में जाइए, वहां पर छत्री टेढ़ी चाल चल रहे हैं, उनका इलाज कीजिए। कृष्ण जी ने वो सब ऐसे भिड़ाए कि सर्वनाश निश्चित हो गया, तो क्षत्रियों का विनाश हो गया। इस युद्ध में इसका विभीषिका हम आज तक भोग रहे हैं। इस युद्ध में जितने क्षत्रिय थे, जितने विद्वान थे, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे, और जो अन्य आचार्य और गुरुगण थे, विद्वान लोग थे, ऋषि महर्षि थे, वो सब के सब काम आ गए इस युद्ध में। अब बचा कौन? जो घोड़े को नहलाने वाला था, जो पानी पिलाने वाला था, जो गाड़ी खींचने वाला था, जो सफाई करने वाला था, जो बस्ती पानी छिड़कने वाला था, ये लोग बचे, क्योंकि युद्ध के नियमानुसार इन पर हमला नहीं किया जा सकता था।
तो घोड़े चराने वालों ने, घोड़े हिलाने वालों ने अपने अपने समूह बना लिए। ये घोड़े वाले हो गए, ये पानी छिड़कने वाले हो गए, ये सफाई वाले हो गए, ये भोजन बनाने वाले हो गए। इस तरीके से समूह बन गए और यहां से ही जातियां प्रारंभ हुई। जातियां पहले भारत उसमें नहीं थे, सब आर्य थे। यहां से जातियां बनी और सबने अपने अपने देवता गढ़ लिए। जो उनका मर गया था युद्ध में, उसकी पिंडी बना करके बन रख ली। यानी कि सारा ज्ञान खत्म हो गया, सब अस्त व्यस्त हो गया और ये देश जातियों में, इनमें सब में बट के रहे। उसकी विभीषिका आज तक भी युद्ध की समाप्त नहीं। और जो बचा कुचा ज्ञान था नालंदा और तक्षशिला में, तो वहां पर एक मुगल सेनापति बख्तियार अली खिलजी, उसने उसमें आग लगा दी कि कुरान के अलावा कोई पुस्तक नहीं, कोई शास्त्र नहीं, कुरान ही है जो कुछ है। आग लगा दी। 6 महीने तक वो लाइब्रेरियां जलती रही, सब ज्ञान नष्ट हो गया। क्योंकि काला अक्षर भैंस बराबर, उनके लिए तो बस कुरान थी। तो ये महाभारत युद्ध का इतिहास बहुत लंबा इतिहास है। इसमें बड़े बड़े योद्धा थे। बर्बरीक एक ऐसा योद्धा था कि वो अपना धनुष बाण लेकर के आ रहा था। भगवान कृष्ण ने उसे देखा दिव्य दृष्टि से, अरे ये तो अकेला ही सारी सेना को नष्ट करने की क्षमता इसमें तो है। भगवान कृष्ण पूछते हैं तुम किसकी तरफ से युद्ध करोगे? उसने कहा जो हार रहा होगा, जो कमजोर होगा, उसकी तरफ से। भगवान कृष्ण को तो पता था कि हार किसकी निश्चित है। उन्होंने कहा कि तुम्हारे तो तुनीर में केवल एक बाण है, इससे तुम कैसे इतनी बड़ी कई अक्षौणी सेना को हरा दोगे? आप एक काम करिए, अपना प्रयोग करके दिखाइए। तो इमली के पेड़ के नीचे ये संवाद हो रहा था कि इस इमली के जितने भी पत्ते हैं, अगर तुम इनको छेद दोगे इस बाण से, तो इतनी ही सेना है, फिर उसको भी मार सकते हो। कृष्ण जी तो बहुत ऊंची चीज थे। उन्होंने एक पत्ता पैर के नीचे दबा लिया और बर्बरीक ने जब बाण चलाया, सारे इमली के पत्तों को छेद करके कृष्ण जी के पैर में से जाके घुस के उस पत्ते को भी छेद दिया। तो ऐसे ऐसे योद्धा इस देश के अंदर थे। हिडम्बा का पुत्र जो भीम का पुत्र था, घटोत्कच महाबली था बहुत। तो यहाँ इस युद्ध में बड़े बड़े महाबली, बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े गुरु सब काम आ गए। और उसी का परिणाम है कि ये भारत टुकड़ों में बट गया, निर्धनता में चला गया, अज्ञानता में डूब गया, रूढ़िवादिता में डूब गया। ये भीड़ वाला और सपेरों वाला देश। अगर महाभारत युद्ध न हुआ होता तो आज भी हम विश्व शक्ति और महागुरु होते। तो ये इतिहास के रूप में 2 शास्त्रों को पढ़ाया जाता है। वेदांग, अभी मैंने बताया वेदांग 6 है, जिसमें एक है व्याकरण। व्याकरण जो संस्कृत की व्याकरण है, यद्यपि वो पाणिनि के नाम से आज की वर्तमान है, लेकिन वेदों में जो वेदांग है वो बताता है स्वर और शब्द का बोध। हम जो शब्द बोलते हैं, आपको ज्ञान नहीं है, आपने तो जल को जल कह दिया, लेकिन ये व्याकरण का जो भाग है ये बताता है कि जल का उच्चारण कैसे करना है। खाली सीधा जल नहीं बोलना है, उसका क्या तरीका है। शब्द का बोध कराता है व्याकरण, स्वर का बोध कराता है, किस स्वर में बोलना है। दूसरा है ज्योतिष। ज्योतिष में वैदिक यज्ञों का क्या समय है
उनकी अनुष्ठान की क्या विधि है और हमारे ग्रहों उपग्रहों की क्या स्थिति है, उनका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन ज्योतिषों ने क्या करा, जो पंचांग बने वो तो इस वेद के ज्योतिष से बने, लेकिन जो ये फल बताने लगे कि तू वहां इस दिशा में जाएगा, तेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, ये फल जो है इसने ज्योतिष को बताया। ज्योतिष इसलिए नहीं बना था कि ये फल बताए, ये किसी की कुंडली मिलाए। कुंडली तो भगवान राम की मिली थी, 37 गुण मिलते थे, क्या हुआ, सीता को छोड़ना पड़ा। तो ये जो फल बताने ज्योतिषों ने शुरू कर दिए, इससे ज्योतिष बदला। इसके बाद आता है निरुक्त। निरुक्त क्या है, वेदों में जो कुछ कठिन शब्द होते हैं हर जगह पर, तो उन कठिन शब्दों के अर्थ दिए गए हैं, ये निरुक्त कहलाते हैं। फिर है शिक्षा। शिक्षा में हम जो मंत्र बोलते हैं, अब जैसे गायत्री मंत्र है, इसको सैकड़ों तरीके से बोला जा सकता है, लेकिन सही तरीका क्या है किसी को नहीं पता। तो ये जो शिक्षा वाला इनका वेदांग है, ये किस मंत्र का उच्चारण किस प्रकार करना है ये बताता, ठीक है। फिर आते छंद। छंद, जब हम कविता लिखते हैं तो छंदों का प्रयोग करते हैं, तो को छंद निर्माण कैसे होगा ये हमको यहां से पता चलता है, छंद रचना का ज्ञान। फिर है अंतिम छठा कल्प सूत्र। कल्प सूत्र, किस मंत्र का उपयोग किस समय और किस कार्य के लिए किया जाना चाहिए, ये हमको यहां से पता चलता है कल्प सूत्र। आज तो हम अपना धक्का पेल कोई सा भी मंत्र किसी भी रूप में कैसे भी बोल देते हैं, लेकिन कौन सा मंत्र किस कार्य के लिए किस समय पर किस रूप में उसका उच्चारण होना चाहिए, शब्दों का स्वर क्या होना चाहिए। मंत्र में कोई एटॉमिक मिसाइल थोड़ी लगी है, मंत्रों का शब्द विन्यास है। उन शब्द विन्यास को, जब उन शब्दों को बोला जाता है, उन शब्दों से निकलने वाली जो तरंगे हैं उस विन्यास से वो प्रभाव डालती है। तो ये आपका हुआ छंद। वेदों के ब्राह्मण। वेदों के ब्राह्मण, ऋग्वेद का ऐत्रेयी, यजुर्वेद का शतपथ, अथर्ववेद का गोपथ, सामवेद का तांडव, ये इनके ब्राह्मण। उपनिषदों की संख्या 108 मानी गई है, जिसमें 11 उपनिषद मुख्य है। ब्रह्म विद्या, वेदों ने ब्रह्म विद्या दी। ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथों का नाम उपनिषद है। ये वेदों का ही, उपनिषदों का सार, उप माने समीप, समीप बैठकर सुनना उपनिषद है। निंद्रा आने लगी सारिका का, तो जो है लंबे गहरे सांस ले लिया, ऑक्सीजन की नहीं कमी गुरुजी, होना। नींद नहीं आ रही, फीवर हो रहा है। फीवर है, गिलोय लिया आपने, कल बताया था। जी, गिलोय तो है हमारे यहाँ, गिलोय ले रही हूँ मैं। हाँ, खांसी और उपनिषदों फीवर का बहुत सार, है। उपनिषदों का सार क्या है, वो कहते हैं कि भौतिक उन्नति गौण है, जो संसार है ये कुछ नहीं है। आपने घर बनाया, आपकी कल्पना होती है हर आदमी की, एक मेरा घर हो, सुंदर सा घर, लेकिन घर का उपयोग क्या है। आप पिकनिक बनाने जाएं या हमारे फौजी सीमाओं पर जाते हैं तो वहां पर एक कैंप बनाते हैं, तो उस कैंप का क्या उपयोग है, ताकि उसमें रह करके जो उनका मूल लक्ष्य है कार्य उसको कर सके। तो इसी प्रकार घर हमारा साध्य नहीं है, साधन है, साधन है। इसमें इसलिए रहते हैं ताकि हम अपना जो जीवन का उद्देश्य है उसको सहजता से, सुविधा पूर्वक, आसानी से प्राप्त कर सके। तो ये
हम साध्य समझ लेते हैं कि जीवन का उद्देश्य घर बनाना है, गाड़ी खरीदना है। ये भौतिकता उद्देश्य जीवन का नहीं है। तो उपनिषदों के सार में यही कही है कि ये भौतिक उन्नति गौण है, आध्यात्मिकता सर्वोच्च है। आत्मिक विकास, आत्मा का विकास सर्वोच्च है। आपके भीतर जो अनगिनत शक्तियां भरी पड़ी हुई हैं, उन शक्तियों का विकास उच्चतम है। क्योंकि यदि हम उन शक्तियों को पहचान करके विकास कर ले तो हम कहीं के कहीं पहुंच सकते हैं। लेकिन हम भौतिक उन्नति को ही अपने जीवन का लक्ष्य समझ लेते हैं, जबकि ये हमारे लक्ष्य नहीं है, ये मात्र साधन है उस उन्नति को, उस आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त करने के, आत्मिक विकास को प्राप्त करने। भौतिकता तो साधन मात्र है, साध्य आत्मबोध, निर्वाण या मोक्ष जीवन की पूर्णता है। जीवन की पूर्णता तो मोक्ष में ही है। ये साधन तो आप हजारों हजारों जन्म आपके हो चुके, हर जीवन में साधन अपनाते हो, फिर विनिष्ट हो जाते हैं, फिर इकट्ठा करते हो, फिर समाप्त हो जाते हैं। ये तो सब क्षणिक है, समाप्त हो जाने वाले हैं, अगले जीवन में फिर नहीं मिलने वाले। कुछ नहीं मिलना, ना ये पति मिलेगा, ना पत्नी मिलेगी, ना बच्चे मिलेंगे, ना ये माता पिता मिलेंगे, ना ये वाला घर मिलेगा, कोई नहीं मिल रहा। ये तो इस जन्म के साधन मात्र है। इस जीवन को, क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, उसको जीवन जीने के लिए चार लोग चाहिए, साथ चाहिए। तो केवल इस जीवन को जीवन के साधन ये है। मैंने बताया था, एक किसान का खेत है, दूसरे किसान का खेत है। अब वो जो पेड़ है उसको काट करके अपने खेत को दूसरे की तरफ बढ़ा रहा है। अब मर के अगले जन्म में उस वाले किसान के पैदा हो गया, अब उधर से काट के इधर को मिला रहा है। तो ये जो चाहिए है, ये साधन मात्र है, साध्य नहीं है। साध्य क्या है? उस ब्रह्म को प्राप्त कर लेना, आत्म साक्षात्कार कर लेना, या फिर मोक्ष की प्राप्ति। ये रिनी ये सोच रही होगी कहाँ फंस गई मैं, इनसे क्या हो रहा है? पैसे आने चाहिए साहब को, उससे कुछ काम चलेगा। तो इन 108 उपनिषद में 11 उपनिषद मुख्य है। वो कौन कौन से हैं? ईशोपनिषद। ईशोपनिषद में विद्या और अविद्या, विद्या क्या है, अविद्या क्या है, ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है। ज्ञान स्वयं को जान लेना, तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेना। अज्ञान क्या है? हम इस शरीर को ही सब कुछ समझ लें, यानी कि साधन को ही साध्य जब हम समझ लेते हैं, ये शरीर भी उस आत्मा का साधन है। तो जब हम साधन को साध्य समझ लेते हैं तो यही आत्मा का अविद्या है, अज्ञान है। कर्मों का वर्णन है इसमें। असुर लोग मृत्यु के पश्चात आत्मा अनेक लोकों में भटकती है। आज मैंने एक वीडियो भेजी थी, आप लोगों को सुनी किसी ने? तो ये आत्मा अनेक लोकों में भटकती है, और लोग कैसे मिलते हैं? उनमें अंतिम लोक है स्वर्ग लोक। ऐसा नहीं है कि जो भी मरता है वो स्वर्ग ही जाता। कर्मानुसार लोक प्राप्त होंगे जिनके कर्म बहुत निम्न स्तर के हैं, जो हिंसा करते हैं, जो भैंसे काटते हैं, हत्याएं करते हैं, अपहरण करते हैं, निर्दोषों का निर्मम शोषण करते हैं, उनको निम्न लोक प्राप्त होते हैं, जहां अंधकार होता है, शीलन होता है, और उन्हें रेंगने वाले जानवरों के रूप में जन्म मिलता है, और वो उस शीलन में, उस अंधकार में भटकते रहते हैं, भटकते। तो कर्मानुसार हमें लोक प्राप्त होते हैं। मृत्यु के पश्चात ये आत्मा
आत्मा शुद्ध नहीं होती, जीव होता है, जीवात्मा होती है। तो ये जीवात्मा कर्मों अनुसार लोक प्राप्त करती है, अनेक लोकों में भटकती हुई तब वापस से जन्म लेती है। दूसरा है केन उपनिषद, तलबकारों का उपनिषद है। इसमें संगीत है, म्यूजिक है, आर्ट है। खंडोपनिषद देवी देवताओं के स्तुति मंत्र है। प्रश्नोपनिषद, प्रश्नोपनिषद इसमें खगोल विज्ञान है, पौराणिक है, पुरातत्व विज्ञान है, भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन है। भूगोल, देखिए हमारे यहाँ भूगोल शब्द का प्रयोग कब से हो रहा है? इन यूरोपियन वैज्ञानिकों को तो 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में पता चला कि भूमि गोल है। पहले तो चपटी मानते थे इसको। और हमारे यहाँ तो वेदों में भी भूगोल शब्द का प्रयोग है। तब भी मालूम था कि भूमि गोल है, उसी से एक शब्द बना भूगोल। तो मांडुक्य उपनिषद, वो मंडूकोपनिषद, इसमें ब्रह्म विद्या है। मांडुक्य सृष्टि की उत्पत्ति, ऐत्रेय जन्म मृत्यु व आत्मा के स्वरूप का वर्णन है। तैत्रेय उपनिषद पंचकोश और अतिथि सेवा है। ब्रह्मदारण्य गायत्री विद्या, मधुर विद्या, अश्वमेघ यज्ञ, पुनर्जन्म का उल्लेख इसमें मिलता है। छंदोग्य में श्री कृष्ण का वर्णन है कि श्री कृष्ण कैसे आए इस पृथ्वी पर अवतार के रूप में, उससे पहले क्या था। श्वेताश्वर में भोग है, साधना है, शक्ति का उल्लेख है। वेदों का सार उपनिषद है, उपनिषदों का सार गीता है। वेदों का सार उपनिषद है और उपनिषदों का सार गीता है। और यदि गीता पढ़ ली तो आपने वेद पढ़ ली। ठीक है, वेद ज्ञान का भंडार है। आत्मा, परमात्मा, जीव, प्रकृति का वर्णन है। वेदों में ज्ञान, कर्म, उपासना ही विषय है। इनके ज्ञान कांड, उपासना कांड, कर्म कांड भी कहते हैं। 80% वेदों में कर्म कांड है, 80% भाग में। 16% भाग में उपासना कांड, उपासना अर्थात भक्ति कांड। 16% में भक्ति है और 4% में ज्ञान कांड है, जो तत्व ज्ञान है। तो ज्ञान कम होते हुए भी बहुत अधिक है, इसीलिए ईश्वर ने सबसे ऊपर क्या रखा? मति। दूसरी क्या बताई थी? क्या बताई थी सुधीर जी? वो तो पता नहीं कहा कोई। मति, सीने में भक्ति, हाथों में कृति और पैरों में गति। मति, भक्ति, कृति और गति। और जब ये चारों मिल जाते हैं तो होती है प्रगति। तो ईश्वर ने उसी हिसाब से हमको दिया है। भक्ति और कृति दोनों को समान रखा है। सीना यहाँ है और हाथ यहाँ है। मति को सबसे ऊपर, ज्ञान को सबसे ऊपर रखा है। कृति, यदि आपके कर्म निष्काम है तो फिर भक्ति की आवश्यकता नहीं रह जाती। और यदि आपकी भक्ति अनन्य भक्ति है, पूर्ण शरणागति की भक्ति है, तो फिर कृति, निष्क्रियता, अक्रिय का नाम ही योग है, क्रिया का नाम योग नहीं है। तो फिर ये जरूरत नहीं रह जाती है। तो 4% भाग में ज्ञान कांड है। सर्वज्ञ, सर्वपूजनीय, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक पर ब्रह्म परमात्मा से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद उत्पन्न हुए। सब मनुष्य को वेदानुसार जीवन जीना चाहिए। अब प्रश्न है कि ये चारों वेद जिनसे उत्पन्न हुए वह देव कौन है? तो इसका क्या उत्तर होगा? स्कंभतम, इसका उत्तर दिया गया स्कंभतम, अर्थात जो समस्त समष्टि को धारण किया हुआ है, जिसमें ये सारा ब्रह्मांड जिसके भीतर व्याप्त है, इस समष्टि का धारण करता है, जिसका नाम स्कंभ है, वही वेदों का करता है। उसी की उपासना करने योग्य है। अब आप कहेंगे स्कंभ नाम तो हमने नहीं सुना, हमने तो
और नाम सुने। उस ईश्वर ने जब जब जैसे जैसे कार्य किए वैसे वैसे नामों से बुलाया। जब हम कहते हैं योग की उत्पत्ति, योग का प्रतिपादक कौन है, तब हिरण्यगर्भ उसका नाम है। वेदों की उत्पत्ति किसने की, तब उसका स्कंभ नाम है। लेकिन है वो ही और ब्रह्म, परम पिता परमेश्वर ब्रह्म है। ईश्वर निराकार है, उसे शब्द रूप वेद कैसे उत्पन्न हो सकते? जब ईश्वर निराकार है, उसके ज्ञानेन्द्रीय कर्मेंद्रीय नहीं है, जिह्वा नहीं है, तो ये तो शब्द के रूप में ऋषियों को बताए गए होंगे, तभी तो उनकी समझ में आए। तो वो ईश्वर बिना जिह्वा के शब्द कैसे उत्पन्न किए होंगे उसने? ये प्रश्न उठता है। तो इसका उत्तर है कि वह ईश्वर सर्वशक्तिमान है। हाथ पैर मुख ना होने पर भी उसमें सब सामर्थ्य है। जिस प्रकार प्राणी के गर्भ में बिना सामर्थ्य के जीवन की जटिल रचना परमेश्वर कर सकता है। कभी आपने सोचा कि जीव के उदर में किस प्रकार से जीवन की रचना होती है? कहां से, किसी फैक्ट्री से थोड़ी लाता है वो कि इसको जो है ये वाला हार्मोन दे दो, ये इंसुलिन भी दे दो, ये थायरोक्सिन भी यहाँ लगा दो, ये लीवर के लिए जो है बाइल भी ले आओ, यहाँ से ये ले आओ, वहां से ये ले आओ, यहाँ पे ये फिट करना, वहां पे ये फिट। कहां से, कैसे? और फिर बुद्धि कहां से लाया, कैसे लगाई? कभी इन छोटी छोटी गहन चीजों पर भी स्वाध्याय करना चाहिए। मैंने बार बार स्वाध्याय पे बल दे रहा हूं, लेकिन आप भी इतने हठ धर्मी हो कि सब कुछ करेंगे, स्वाध्याय नहीं करेंगे। कभी अपने शरीर को जान लीजिए, इसके बारे में चिंतन करिए। तो वो परमेश्वर बिना सामर्थ्य के जीव की जटिल रचना को, सबसे दुनिया की सबसे जटिल रचना है। ये ब्रेन अभी 5% समझ में आया है वैज्ञानिकों के, 95% तो भी समझ में ही नहीं आया। जो डक्टलेस ग्लैंड है, डक्टलेस ग्लैंड, ये एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस होती है। इनसे ना कोई नर्व कहीं जाती है, ना कोई नर्व आती है, बस एक बीच में रखा है पीस। पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, फिर ये पूरी बॉडी में कैसे जो है हार्मोन को पहुंचाती है, कहाँ जहां की कहाँ कितनी जरूरत है उतना पहुंचाती है, कब जरूरत है उतना पहुंचाती है। ये हार्मोन किन चीजों से मिलके बन रहा है, रॉ मटेरियल वो कौन से बाजार से आ रहा है? तो ये गूढ़ विषय है। जब वो इतनी जटिल रचना को कर सकता है, हमारे मन में मुख आदि अवयव न होने पर भी मन में प्रश्नोत्तर आदि शब्दों को मानसिक उच्चारण चलता रहता है। यानी कि मन जो आपका है, उसमें क्या मुख लगा हुआ है, कोई जिह्वा लगी हुई है मन में, लेकिन फिर भी उसमें उच्चारण चलता रहता है। आगे होता है उच्चारण पहले, जिह्वा में तो बाद में आता है, पहले तो मन में उच्चारण आ जाता है। तो जब उसमें मुख नहीं है, जिह्वा नहीं है, फिर भी उसमें उच्चारण हो रहा है, तो वैसे ही परमेश्वर को भी जानना चाहिए। वह परमात्मा अपनी सामर्थ्य से सब कुछ कर सकता है, कुछ भी असंभव नहीं है, परंतु फिर भी वह कर्म के बंधन से नहीं बना। सब कुछ को करता वही है, लेकिन कर्म के बंधन से नहीं बना, वो तो केवल निमित्त है। 3 शब्द बताए थे आपको, निमित्त कारण, उपादान कारण और उससे होने वाला कार्य। उपादान जो रॉ मटेरियल है जिसपे काम होना है, कार्य जो काम हुआ है, मिट्टी उपादान है, घड़ा कार्य है, और उसको करने वाला कुम्हार निमित्त है। इस सृष्टि की रचना, सृष्टि क्या है? उपादान है। निमित्त कौन है? वो परमेश्वर है। तो सभी कुछ का निमित्त वही परमेश्वर है, जो सब कुछ वो करता, मतलब आपके जो चित्त और कर्म, ज्ञानेन्द्रीय कर्मेंद्रियों के क्रियाकलाप हैं, आत्मा इन्हें दृष्टा की तरह देखती रहती है, इसके क्रियाकलापों में सम्मिलित नहीं होती। तो वो परमात्मा सम्मिलित तो नहीं होता किसी भी कार्यकलाप में, लेकिन निमित्त कारण वही है। तो इस साकार जगत को रचने वाला भी वही निराकार ब्रह्म है,
तो क्या वेदों की रचना मैं परमात्मा नहीं कर सकता? वेदों की उत्पत्ति को कितना साल हो गए? 1,96,08,53,124 वर्ष हो गए। 1960 नोट कर सकते हो। 1960 इतना समय इस सृष्टि को बने हो गए और वेदों की उत्पत्ति को हो गई है। कलयुग 4,32,000 वर्षों का है। कलयुग 4,32,000 वर्षों का है, जिसमें से अभी 4,124 वर्षों का हम भोग चुके हैं। मात्र 4,124। तब ये हाल है, आगे क्या होगा? अभी से कलयुग में केवल 4,000, अभी तो 4,32,000 में से 4,000 मिलते हैं। वेदों के विषय तो अनेक हैं, परंतु 4 विषय उनके मुख्य हैं: ज्ञान, विज्ञान, कर्म और उपासना। ज्ञान, कर्म, उपासना, ज्ञान, विज्ञान, कर्म, उपासना, ये वेदों के विषय हैं। बाकी मैंने आपको सभी कुछ इंट्रोडक्शन है, इतना तो देखो। ये मैं दोनों पेज मैंने ये कल ही तैयार किए थे आप लोगों के लिए, मैं भेज दूंगा। तो आज आपका करीब करीब कोर्स, करीब करीब नहीं, पूर्णतः कुल कोर्स समाप्त हो गया है। ये देखो मंदिर ध्वस्त हुए, ये देखो मस्जिद ध्वस्त हुई, अब सबकी बारी खत्म हुई, अब मेरी बारी खत्म हुई, अब आपकी बारी शुरू हुई। अब आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। जितना हम दे सकते थे उतना हमने दिया है, आप लोग ग्रहण करिए। और दूसरा, अगले बैच के लिए ज्ञान का दान करिए, ताकि अगर आप लोग प्रयास करें, पिछले छात्रों से भी कहेंगे, तो स्वामी जी का आपको साक्षात यहीं पर एक एक का नाम लेकर के स्वामी जी और सबका आशीर्वाद। तो अगर ऐसा हो सके, ठीक है। बाकी आज आपका कोर्स खत्म हुआ है, तो आज आप सभी को, एक एक छात्र को, इस पूरे कोर्स का फीडबैक देना है। और मैंने एक वीडियो डाली थी, वो भी हमारी पूर्व छात्रा है, जिसने उसमें बोल के बताया है कि प्रशिक्षण कोर्स मैंने किया था और उसके बाद मैं योग से और इनसे जो है उपचार कर रही हूँ, बहुत लोगों को लाभ मिल रहा है। तो इस प्रकार की वीडियो भी यदि कोई बना सकता है, रेनी तुम प्रयास करो, वीडियो में दे दूंगा तुम्हें जी। और ये क्या नाम है, ये क्या नाम है, रूबी, रूबी का होल स्क्वायर, तुम लोग प्रयास करो, जो भी बना सकता है। सारिका, मतलब सर तो मैंने वीडियो देखी है जो आपने बनाई थी, मैंने कोशिश करी पर समझ नहीं आ रहा किस तरीके से बनाऊं। वो जो भेजी थी आपने, मैंने अच्छे से देखी है। 30-40 सेकंड की हो, ज्यादा लंबी ना हो। अपने शब्दों में पहले लिख लो, उसे याद कर लो, फिर अच्छे से बोल दो। तो ये जब जाती है तो दूसरे लोगों पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अब रह गया विषय आपका, वीडियो मैं तो बना दूंगी। हाँ, बना करके भेजिए मुझे व्यक्तिगत उस पे। मेरा व्हाट्सएप नंबर तो सबके है ग्रुप में, उस पर आप भेज दीजिए। कॉलिंग नंबर मेरा दूसरा है, वो आपको पता ही, उस सर पर आप पता तो होगा। व्हाट्सएप पे कुछ भी भेजते हैं, आप चेक तो करते नहीं हो। मैं चेक करता हूँ, तुमने वो भेज रखी है वीडियो उस एक्यूप्रेशर की। ऐसा नहीं है मैं रिप्लाई ना करूं, इसका मतलब ये नहीं है चेक नहीं करता। तो चेक सबका करता हूँ। कोई भी आज तक छात्र ये नहीं कह सकता कि मैंने ये चीज पूछी थी और मैंने नहीं बताई। गुरुजी अपना कॉलिंग नंबर दे दीजिए, कभी भविष्य में जरूरत पड़े तो। 97600 सर एक मिनट, 600
95129 97600 95129 कॉल करे तो इस पे करे, व्हाट्सएप नंबर ग्रुप में है। गुरुजी व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं ना व्हाट्सएप वाले नंबर पे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते। सर मेरा गुरुजी अगर अगर कोई स्टूडेंट हो जिसको ये कोर्स करना हो, आई वुड लाइक टू डोनेट हिज फीस। कोई भी ये तो एक बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो कोई ना कोई कर ही लेगा। हम्म तो पिछले आपको पिछले अगर बैच कोई में ऐसा भी हमारे पिछले बैच में हमारे कनाडा से थे, उनका नाथानी जी, नाम भूल गया मैं। रमेश हाँ, नाथानी। नथानी, उन्होंने भी 2 बच्चों की फीस डोनेट की थी पिछले बार भी। तो ये तो अच्छा अच्छा है, दान है। देखिए, दान जितना करो उतना। तो आप जब भी हो दान, सके मुझे बता दीजिएगा तो मैं ट्रांसफर कर दूंगी। देखिए कोई स्टूडेंट भी देखिए, हम फिर भी अगर जरूरत होगी तो मैं आपको बता दूंगा। तो सभी ठीक। लोगों को आप प्रयास करना है। और हमारी गुरु दक्षिणा जो है वो यही है कि आप योग कक्षा चलाएं ना चलाएं, आप कमर्शियल क्लास चलाएं ना चलाएं, स्वयं प्रतिदिन योग जरूर करेंगे। ठीक है, गुरुजी मैंने ये मैंने योग सोसाइटी में करेंगे क्लास प्लस चालू हम करी है। लोग हेल्प करेंगे दूसरे लोगों को, पक्का। हाँ, आपकी ये जो हमारी मिनी जी वाली कक्षा है ये एवरग्रीन है। जितने भी स्टूडेंट्स हमारे पास आउट होते हैं उनको सब कोर्स में ऐड कर दिया जाता है। तो वहां पर चलती रहती है, वहां आपको कराने का भी अवसर मिलेगा। और मैं तो चाहता हूँ कि आप इतने निपुण हो जाएं कि अगले बैच में आपको भी अवसर दिया जाए। ये सारे छात्र ही तो हैं, चाहे वो गुरुजी मिनी सुदर्शन हो, चाहे वो गुरुजी हमारी एक अरविंद सोसाइटी है, सर। तो वहां हाँ, पे मेरे को रिक्वेस्ट करके बुलाया गया है कि मैं भी सिखा रही हूँ यहाँ पे 5-6 लोगों को डेली कराते हुए योग। अच्छी बात है, अच्छी बात है। सुधीर जी आप भी करिए, क्लास लगाइए या कुछ भी करिए। जी आचार्य जी, हम तो ये अंतिमा आपकी पुरानी छात्रा है यहाँ पर। अंतिमा हमारे पिछले बैच की थी शायद। हाँ जी, ये बैठी है इधर ही। प्रणाम अच्छा, आचार्य ये जी। हाँ, अंतिमा। कैसे हैं अंतिमा, आप? अगले आपका आपका नाम स्वीकृत हुआ है अगले बैच का प्रथम सत्र लेने का। जी आचार्य जी। मिनी जी ने अप्रूवल दिया है कि आप अगला बैच जो शुरू होगा तो प्रथम 4 दिन जो योग प्रातः कराएंगी वो आप तुम कराओ। ठीक है, ठीक है आचार्य चलिए, उसमें क्योंकि ज्यादा नहीं होता, जी। हाँ उसमें केवल सूर्य नमस्कार और योग योग वगैरह थोड़ा ही होता है। जी ठीक है। ठीक है, बहुत सुंदर। और आचार्य जी, हम तो प्रयास कर रहे हैं कि अभी कुछ दिन बाद जैसे ही मेरा थोड़ा और अभ्यास बढ़ेगा तो हम हाँ, तो अपने जैसे ही मेरा कुछ अभ्यास बढ़ेगा थोड़ा, तो हम तो अपने ऑफिस में सर्कुलेट कराएंगे अपने एचआर से। उसमें से जो भी जुड़ना चाहता है उधर फ्री क्लास चलाएंगे। हाँ जोड़ाइए। और और एक चीज और बताऊं, इस बैच में तो मुझे नहीं लगता, अगर कोई छात्र पुनः इसमें रिवीजन के लिए इस कोर्स को करना चाहता है तो उसकी फीस आधी लगती है, 50% हो जाती है। अनेक छात्र जैसे हमारी रेनी भी जुड़ी है और भी जुड़े रहते हैं, तो उनको ये सुविधा दी जाती है। ये थैंक यू। 3 पेज है, मैं अभी आपको फोटो एडमिशन तो मैं इसको ग्रुप कराऊंगी। पर डाल। और गीता का अध्ययन के लिए मैं ग्रुप में मैसेज डालूंगा, तो आप लोग देखिए। ठीक है, चलिए शांति पाठ कराइए। कौन कराएगा? सारिका जी, सारिका। माइक खोलो, माइक। सभी छात्र अपने कोमलता से आंखों को बंद करेंगे, अपना ध्यान अपनी आज्ञा चक्र पे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ ॐ द्यो शान्ति अंतरिक्ष शान्ति पृथ्वी शान्ति रापः शान्ति औषधय शान्ति वनस्पतय शान्ति विश्वदेव अशान्ति ब्रह्मा शान्ति सर्वदेव शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आंखों को कोमलता